ठीक है ठीक है। यहाँ तक की स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये है, द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तो हमने फेसबुक का पेज क्रिएट करके देख लिया है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो पॉइंट है, हाउ टू स्विच टू मेन अकाउंट टू फेसबुक पेज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है आप लोग को कि फेसबुक का पेज से हम अपने मेन अकाउंट पर कैसे स्विच करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू डिलीट फेसबुक पेज। एंड नेक्स्ट है हाउ टू चेक पेज डिटेल्स एंड हाउ टू रीनेम द पेज नेम। ठीक है। तो हमारे ये थ्री टॉपिक्स रह गए हैं, इन थ्री पॉइंट्स को कवर करेंगे हम इंशाल्लाह अभी। और हमारा लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का कि हाउ टू लिंक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप टू फेसबुक पेज। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को अपने फेसबुक पेज से कैसे लिंक्ड करना है। ठीक है। अभी थ्री पॉइंट्स हमारे बचे हैं तो उसको हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखते हैं। फेसबुक अकाउंट पर अपने चलेंगे, अभी हम अपने फेसबुक पेज पर ही हैं। तो हमें फेसबुक पेज पर ही रहना है अपने, और अगर आप अपने मेन अकाउंट पर हो तो आप अपने फेसबुक पेज पर स्विच कर जाओगे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो हमारा ये जो थ्री लाइंस यहाँ पर है, जहाँ पर ये देखिए शो हो रहा है ना यहाँ पर थ्री लाइंस। तो इन थ्री लाइंस पर हमने क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर हमारे पास सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है। एक मिनट मैं शो कर रही हूँ। ये सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी इस तरीके से ओपन है। ठीक है। लेकिन इस तरीके से रहता है, इसको मैंने बैक किया है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ओपन होगा सेटिंग का ऑप्शन, जस्ट लाइक दिस। ये सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आता है हमारे पास। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पेज सेटअप का ऑप्शन। ये आ रहा है हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है। अब पेज सेटअप के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने पेज को रीनेम कर सकते हैं। ये यहाँ से हम अपने पेज को रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, पहले अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर क्यों हम आए, इतना मतलब झंझटबाजी क्यों करनी है। डायरेक्ट हम अपने पेज पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना पेज को रीनेम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं देगा पेज को रीनेम करने का। ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देगा कि आप अपना पेज को रीनेम कर लो। आप फोटोज में या मोर पे जाओगे, कहीं पर भी रील्स में, फोटोज ऑल में, कहीं पर भी ये देखिए आपके कांटेक्ट इन्फो में आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर कांटेक्ट इन्फो में भी आप क्लिक करोगे, ये पेंसिल का आइकन जो बन करके आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको पेज रीनेम करने का ऑप्शन कुछ नहीं देगा। पेज को आप यहाँ पर रीनेम नहीं कर सकते हो। और बाकी सारे वो ऑप्शन देगा आपको, लेकिन पेज को रीनेम नहीं कर सकते हो। ये देखिए मैंने उसी पेंसिल के आइकन पर क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पर आपसे वो कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप अपने पेज को रीनेम कर लीजिए। बाकी सारी चीजें आप डिटेल फिल अप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये देखिए हर चीज आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, जस्ट लाइक कैटेगरी को अगर आपको एडिट करना है तो देखिए आप यहाँ से कैटेगरी एडिट कर सकते हो। ठीक है। आपको यहाँ से एड्रेस एडिट करना है, आप यहाँ से एड्रेस एडिट कर सकते हो, बट आपको जो पेज का नेम है वो एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। बायो एडिट करना है, बायो कर सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट जो आता है जिसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं वो है पेज का नेम। अगर जैसे लाएगा कि आपसे कुछ पेज का नेम गलत हो गया या आपके क्लाइंट का आपसे नेम गलत हो गया, आप चाहते हो कि भाई अब आपका जो क्लाइंट है वो बोल रहा है कि नहीं मुझे इसी नेम का पेज क्रिएट करना है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम मुझे रखना है अपने पेज पर, तो फिर आप क्या करोगे, तो कैसे आप अपने पेज का नेम या फिर अपने क्लाइंट के पेज का नेम चेंज करोगे। तो उसके लिए हम लोग वो वहां के ऑप्शन पर जाते हैं। कैसे जाएंगे, थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन के अंदर सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमारे पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। देन हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है नेम का। ठीक है। तो ये आता है हमारा नेम का ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ये। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एडिट पेज नेम करने को दे रहा है। देखिए आप खुद देखिए यहाँ पे वो खुद आपसे बोल रहा है एडिट पेज नेम। ठीक है।
यहाँ से आप अपने पेज का नेम चेंज कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? अब जस्ट लाइक अफरोज है यहाँ पर, अफरोज 10x, लेकिन अगर हमको यहाँ पर करना है अफरोज शेख, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? अफरोज शेख हमने कर दिया, उसके बाद नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर रिव्यू चेंज करके आ रहा है। यहाँ पर रिव्यू चेंज के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर सबमिट फॉर अप्रूवल, जहाँ पर ऑलरेडी सर्किल होकर आ रहा है ब्लू कलर का, तो वहां पर हम लोग सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, अब हमारे जो अप्रूवल है वो सबमिट हो गया है, और आप देख सकते हो कि आपका पेज का नेम जो है वो एडिट हो गया है। तो चलिए बैक करके और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे। बस उसके बाद हमारा जो पेज का नेम होगा वो हमारा एडिट हो चुका होगा। देखिए, ठीक है, हमारा पेज का नेम क्या हुआ? बस हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। आप अपने फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे की तरफ आप करोगे स्क्रॉल, तो वो अपने आप आपका क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, वहां से आपका पेज का नेम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पेज का नेम कैसे चेंज करना है, क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्लियर है? ठीक है, और कौन सा टॉपिक था हमारा? हाउ टू डिलीट पेज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम अपने पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। फिर से वही 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे, और 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन के अंदर जाकर सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, और जैसे ही सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आता है एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन। किसके अंदर आएगा? योर इन्फॉर्मेशन के अंदर एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन आएगा हमारा। वहां पर हमें क्लिक करना है एक्सेस एंड कंट्रोल के ऑप्शन पर। इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। देखिए यहाँ पर आपसे वो बोल रहा है मैनेज पेज स्टेटस, यानी कि डीएक्टिवेट कर सकते हो, आप अनपब्लिश कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो अपने पेज को। अगर आपको डीएक्टिवेट का पेज करना है, मतलब आपको टेम्परेरी पेज डीएक्टिवेट करना है, परमानेंट इसको डिलीट नहीं करना है, देन तो आप फर्स्ट वाला जो ऑलरेडी ऑप्शन आपका चूज है, सेलेक्ट है यहाँ पर, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे अगर आपको टेम्परेरी करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपने पेज को अनपब्लिश करना, कि आपका कोई ये पेज कोई देख नहीं पाए, कोई पब्लिश ना हो, तब तो आप ये भी मतलब एक तरीके से टेम्परेरी ही होता है ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से अपने पेज को अनपब्लिश कर दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर परमानेंट डिलीट करना, फिर आपका पेज कभी भी आपको दिखाई ना दे, शो नहीं करे, आप उसको दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, तब आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, परमानेंट वाला, यानी कि डिलीट पेज दिस परमानेंट। ठीक है, दिस इज परमानेंट, यानी कि ये वाला ऑप्शन आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, आपका पेज क्या होगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप, अभी हम पूरा परमानेंट डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अभी डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ। आपको अगर करना होगा तो होगा तीनों ही सेम तरीके से। उसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, डीएक्टिवेट पेज वाले ऑप्शन पर हमने सेलेक्ट किया, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि इसमें से कोई भी आप एक रीजन सेलेक्ट करो। ठीक है, तो आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, दिस पेज वाज हैक्ड, या फिर कुछ भी आप, आई डोंट फाइंड दिस पेज यूजफुल। अगर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है तो आप इजिली ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो कि दिस पेज इज फाइंड यूजफुल, डोंट फाइंड दिस पेज यूजफुल, ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो आप, ये वाला, या फिर आपको जो भी ऑप्शन ठीक लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कोई भी रीजन सेलेक्ट करोगे। उसको हमें एक रीजन देना होता है कि भाई हम क्यों अपने पेज को यहाँ पर डीएक्टिवेट कर रहे हैं। देन हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन के बाद फिर हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर हमारा आ गया है कि डीएक्टिवेट पेज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे अपने पेज को। ये देखिए, यहाँ से हमारा पेज क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। अब वो आपसे एक बार लॉग इन लॉग आउट हो जाता है, उसको अगेन आपको लॉग इन करना होता है। ये आपके साथ भी होगा।
ठीक है। आपका जो मेन अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा, आपको अगेन लॉग इन करने को वो बोलेगा, क्योंकि आपने अपना पेज को डीएक्टिवेट किया है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पेज डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं। वो कहाँ से देखेंगे? प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे। एज अ सिक्योरिटी पर्पस, 1 मिनट, हाँ मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, फिर से लॉग इन करूंगी, क्योंकि ये हमारा शेयरिंग चल रहा है ना, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है, वेट। विजिबल है स्क्रीन मेरी? स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बताइए, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, एज सिक्योरिटी पर्पस ना ये कट कर रहा है, कुछ कभी कभी ग्लिच भी हो जाता है। वेट, मैं थोड़ा सा ये ग्लिच ठीक कर लूं, फिर आप लोग को दिखा रही हूँ। कभी कभी ग्लिच हो जाता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। अगेन शेयर कर रही हूँ मैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हमारी। हम्म। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो परमानेंट, वो सॉरी टेम्परेरी डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा पेज वो गायब हो गया है, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर हमारा वो पेज नहीं है। अफरोज शेख से बनाया था हमने वो पेज, अब वो पेज हमारा क्या हो गया है? डीएक्टिवेट हो गया है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी? स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ठीक है। अब हमारा कौन सा टॉपिक था? एक और रह गया है हमारा टॉपिक, वेट मैं एक मिनट चेक कर लूं। डिलीट पेज हमने देख लिया है, पेज रीनेम करके देख लिया है, और हाउ टू चेक पेज डिटेल्स। ठीक है, पेज की डिटेल्स हमें कैसे चेक करनी है? फिर से वही पे हमें क्लिक करना है अपना थ्री लाइंस पर। थ्री लाइंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, और हमारा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा हमारा, और यहाँ से आप अपना पर्सनल डिटेल्स भी देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल भी देख सकते हो, प्रोफाइल एंड ये देखिए क्या क्या हमारे यहाँ पर डिटेल्स है, हमारे पेज की क्या डिटेल्स है, वो सॉरी हमारे अकाउंट्स की क्या डिटेल्स है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें देखना है अपनी पेज की डिटेल्स, तो हम अपनी पेज की डिटेल्स कैसे चेक करेंगे? कोई भी एक पेज पर हम स्विच कर जाते हैं, अभी तो हमारा वो वाला जो पेज है वो डीएक्टिवेट हो गया है, लेकिन अब अगर हमें दूसरे पेज पर देखना है तो हम ये शबनम खान पे स्विच करके देख लेते हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना, वरना यहाँ पर अभी कुछ ग्लिच की वजह से वो शो नहीं कर रहा है। अदरवाइज वो डीएक्टिवेट जितने भी पेजेस होते हैं वो भी शो करते हैं। अगर हो सकेगा कल मैं आप लोगों को चेक करा दूंगी, आज कुछ ग्लिच की वजह से दिखा नहीं रहा है वो।
अब फिर से हम सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर जाएंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद हमारा ये आता है पेज डिटेल्स। अब यहाँ पर आप अपने पेज की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम अपने पेज की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या डिटेल्स मेंशन वगैरह करके रखी हुई हैं। तो भाई अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ से अपने पेज की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ये थ्री टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। अब हमें अगर स्विच करना है तो अपने अकाउंट पर स्विच कर सकते हैं। देखें शायद आ रहा हो, नहीं आ रहा है अभी हमारे पास हो। यहाँ से हम अपने अकाउंट पे स्विच करेंगे जहां पर प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई थी। और अब हमेरा ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल इंशाल्लाह अगर आप ये सही रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपके जो डीएक्टिवेट पेजेस होते हैं वो भी आपकी जो है यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पर जैसे एक्टिवेट पेजेस शो हो रहे हैं ना, उसी तरीके से ये यहाँ पर जैसे एक्टिवेट पेजेस शो हो रहे हैं उसी तरीके से नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ नीचे जहां पर आ रहा है आधार अकाउंट के नीचे, यहाँ पर आपके डीएक्टिवेटेड पेजेस भी शो होते हैं। लेकिन अभी आई थिंक कुछ ग्लिच की वजह से नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप अगर अपने पेज को दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हो तो वही पेज आप उस पर क्लिक करोगे और वो आपसे पूछेगा कि आप इस पेज को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो वहीं से आप क्लिक कर दोगे और आपका पेज वो अगेन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। व्हाट इज एड मैनेजर? एड मैनेजर क्या होता है, तो चलिए वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब अगर आप अपने फोन पे वर्क कर रहे हो, फेसबुक का अकाउंट आपके फोन पर, या आप चाहते हो कि हम अपने फोन से अपना मतलब पूरा कैंपेन वगैरह क्रिएट करें, तब आपको क्या करना होता है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करना होता है। अब वो क्यों मैं बोल रही हूँ, तो चलिए फेसबुक पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एड्स मैनेजर लिख करके आ रहा है। ठीक है, इस एड्स मैनेजर पर आप क्लिक करोगे आपको वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपके मेटा एड्स मैनेजर पर। अब वो मेटा एड्स मैनेजर मेरे में क्यों ओपन होकर के आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखिए मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है अपने प्ले स्टोर से, ये मेटा एड्स। लेकिन अगर फोन से कर रहे होगे और अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आपको नहीं पता है, या फिर आपके क्लाइंट्स के लिए आप कर रहे हो और उनको नहीं पता है, तो फिर वो आपको रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा वो आपके प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर ले जाएगा और वो बोलेगा कि आप यहाँ से इंस्टॉल करो। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर पर नीचे की तरफ सर्च बार आता है। यहाँ पर सर्च बार पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप डालोगे मेटा एड्स मैनेजर। ये मेटा एड्स मैनेजर हमने डाला, फर्स्ट वाला जो हमारा लिंक है उस पर हमने क्लिक किया। अब मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, इस वजह से वो मुझे यहाँ पर अपडेट शो कर रहा है। लेकिन जिसका इंस्टॉल नहीं होगा वो यहाँ से इंस्टॉल करने को बोलेगा। ये देखिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसी फेसबुक की आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, जो आपने फेसबुक, जिस फेसबुक से आप अपना जो एक कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, वही फेसबुक की आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। और एक चीज और नेसेसरी होती है कि आपके फोन पर यानी कि आपकी फेसबुक ऐप पर वही वाला सेम अकाउंट लॉगिन होना चाहिए जो आप अपने मेटा एड्स मैनेजर पर ओपन करना चाहते हो। ये नहीं कि आपका फेसबुक पर कोई और अकाउंट है और मेटा एड्स मैनेजर पर कोई और अकाउंट है, तो फिर वो आपको लॉगिन करने नहीं देगा। चलिए इसको हम लोग एक देख लेते हैं डायरेक्ट डेमो इसका। ठीक है, थ्री डॉट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर रही हूँ। आपके सामने देखिए मैंने इसको लॉग आउट कर दिया और अपनी एक दूसरी मेरी एक डेमो की आईडी है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे।
अब ये मेरी अभी आपने देखा नाजिया रईस से ओपन थी, लेकिन जो फर्स्ट वाला आदिल खान से, उस पर मैंने क्लिक किया और ये मेरी ये वाली आईडी ओपन हो गई। ये देखिए, ये वाली आईडी ओपन हो गई है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने मेटा एड्स मैनेजर पर। अब मेटा एड्स मैनेजर पर हम चाहते हैं, अभी तो मेरा इसमें ऑलरेडी लॉगिन था, ठीक है, अभी इसमें ऑलरेडी लॉगिन था, इसलिए वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं हुआ। चलो इसको भी हम लोग लॉग आउट करके देख लेते हैं। यहाँ से हमने लॉग आउट किया, स्टेप भी मैं आप लोग को 1 मिनट बता देती हूँ साथ ही साथ में, कैसे लॉग आउट करना है इसको। यहाँ पर ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। फिर हमारा ये वाला सेटिंग का ऑप्शन आएगा, राइट साइड में हमारा सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना आईडी इसको मेटा एड्स वाले को लॉग आउट कर लेंगे, ये वाली आईडी। अब देखिए यहाँ पर हमने उसको लॉग आउट कर दिया है, वो वाली आईडी को। अब आप देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये कौन सी आईडी ओपन करने को मुझसे बोल रहा है, कंटिन्यू एज आदिल खान, ठीक है। जबकि मेरी ये वाली आईडी वहां पर फेसबुक पर लॉगिन है, इसीलिए वो यहाँ पर मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है। और मैंने अभी इसको यहाँ पर लॉगिन तक नहीं किया है, मतलब यहाँ कोई आईडी कोई पासवर्ड कुछ भी नहीं डाला है। मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ अपनी वो वाली नाजिया रईस वाली आईडी को लॉग आउट करके, और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो रीडायरेक्ट मुझे कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक वो मुझसे बोल रहा है कि आपकी फेसबुक की आईडी वो वाली यहाँ पर ओपन थी, इसीलिए आप यहाँ पर यही वाली आईडी ओपन कर सकते हो, वही वाली आपकी आईडी लॉगिन होगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर मेरी आईडी आदिल खान की लॉगिन है तो मैं यहाँ पर अपनी वो नाजिया रईस वाली आईडी लॉगिन कर लूं, ऐसा नहीं करने बोलेगा। वो पहले से मेरी आईडी लॉगिन थी, तभी वो यहाँ पर पहले ऑलरेडी लॉगिन करने दी, उसने परमिशन दे दी, ठीक है, पहले से क्योंकि लॉगिन थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको लॉग आउट किया और उसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया आदिल खान से। तो इसी तरीके से आप लोगों में भी आएगा, यहाँ से कंटिन्यू आप लोग करोगे, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये आदिल खान पे क्लिक करना है, आदिल खान पे आपको क्लिक किया आपने, उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया और ये वाला आपके पास आ गया अकाउंट, ठीक है। जो भी आपका इसमें डेटा होगा वो सारा यहाँ पर शो होने लगेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, जल्दी से बताइए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्राइब ऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आ रहा है कि एरर क्यों बता रहा है, यहाँ पर रेड रेड कलर का क्यों आ रहा है, इसलिए अलर्ट होकर के आ रहा है, हाई अलर्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंडिंग फिनिश हो चुका है। अब वो ये बोल रहा है कि एड फंड्स टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग अगेन, योर एड्स आर नॉट डिलीवरिंग बिकॉज यू आर आउट ऑफ अवेलेबल बैलेंस, यानी कि अवेलेबल फंड, मतलब आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बोल रहा है कि डिलीवर नहीं कर सकते, हम आपके ऐड को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो फंड है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप अपने फंड को अवेलेबल करिए, यानी कि फंड लगाइए, एड ऑन करिए, देन आपका क्या होगा, एड एड जो है कंटिन्यू होगा। और देखिए यहाँ पर भी वो बोल रहा है ना कि अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट रीच्ड, मतलब अकाउंट की जो लिमिट है वो रीच हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए, अगर हमें अपना कैंपेन क्रिएट करना होगा तो हमने अपना मेटा एड्स मैनेजर ओपन कर लिया। अगर आपने ऑलरेडी कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करके रखे हैं या करवाए होंगे, तब तो आपके में यहाँ पर मेरे जैसा शो करेगा, अदरवाइज बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक आएगा। तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लैंक क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर, 1 मिनट, जैसे ही यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, ये वाले आपके पास एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा इस तरीके का। अच्छा, ऐड रिस्ट्रिक्शन, इसलिए देखिए यहाँ पर ऐड रिस्ट्रिक्शन इसलिए है
कि पहले के टाइम पर क्या होता था ना, पहले आप जो है अगर आपका फंड अवेलेबल नहीं भी है तब भी वो क्या करता था, आपको कैंपेन क्रिएट करने देता था। और ये चीज आज भी आपके लैपटॉप आपके कंप्यूटर पर है। अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हो तो फिर आपके पास अगर फंड अवेलेबल नहीं भी है तब भी आपको कैंपेन क्रिएट करने देता है वो। और ये चीज फोन पर है, मतलब प्रॉब्लम है खाली कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो फिर आपसे वो बोलेगा पहले आप अपना फंड इसमें मेंशन करिए, फंड सॉरी मेंशन कह रहा है, फंड आप इसमें मतलब ऐड ऑन करिए, देन आपको ये कैंपेन क्रिएट करने देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हो तो ऐसा कोई इशू आपके सामने नहीं आएगा। और एक चीज और है कि आप लोग ये सोचोगे कि मैम कोई क्लाइंट मेरे पास आया है और उसका फंड नहीं है, उसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी आपके पास फ्रेशर क्लाइंट आया है जिसने आज तक कभी भी अपना जो है कैंपेन क्रिएट नहीं करवाया है, यानी कि कभी भी उसने अपना एड रन नहीं करवाया है, तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। सबसे पहले आप अपना कैंपेन वगैरह उसका क्रिएट करोगे, देन आप फंड उसमें ऐड ऑन करोगे। ये तब होता है जब आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैंपेन वगैरह क्रिएट कर चुके होते हो, ऐड रन हो चुके हैं आपके अकाउंट्स में कहीं बार कहीं बहुत ज्यादा, तब आपको वो बोलता है कि आप फंड ऐड ऑन करो, वो भी फोन पर बोलता है। लैपटॉप वगैरह है तो नो इशू। ठीक है। तो अभी इसमें हमारे पास फंड नहीं है तो हमें कैंपेन क्रिएट करने नहीं देगा। तो हम अपनी ये वाली आईडी को लॉग आउट कर लेते हैं और वाली आईडी लॉगिन करके उससे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर प्लस के आइकन को पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, क्रिएट कैंपेन और डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग। तो डुप्लीकेट वाले को अभी हमें नहीं देखना है, हमें अपने क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करना है। हमेशा आप जब भी न्यू कैंपेन पर क्रिएट करोगे तो आपको क्रिएट कैंपेन पर ही क्लिक करना है, ना कि डुप्लीकेट वाले पे। डुप्लीकेट क्या है वो हम लोग इंशाल्लाह फर्दर समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो कैंपेन क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पर कैंपेन क्रिएट पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब ये जो हमारा एक एक सिंगल होता है, यानी कि ये जो इंगेजमेंट है, ये अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग कैंपेन। लेकिन एक एक ये पूरे को इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर मेन बात ये होती है कि हमें कौन से क्लाइंट्स के लिए, कौन से बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, यही सबसे बड़ा मैटर होता है। अगर आपने सही ऑब्जेक्टिव चूज किया है तभी आपका एक सक्सेसफुल कैंपेन क्रिएट होता है, तभी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हर किसी के लिए हर ऑब्जेक्टिव वर्क नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव्स हमें चूज कर रहे होते हैं उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लाइंट्स के हों या फिर हमारे खुद के हों, हमें ये चेकआउट करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है, डिटेल चेक करनी पड़ती है, प्रोडक्ट देखना पड़ता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या हमारा बिजनेस है, हमें क्या चाहिए, ऑडियंस से हमें क्या चाहिए। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाना है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट पर, हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी वेबसाइट है, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स आए, उस पर लोगों को लोग उस पर क्लिक करें, उसकी रीच बढ़े, हमारे फॉलोअर्स बढ़े, वेबसाइट है तो उसके बारे में लोग जाने, लोग जागरूक हो, हमारा नया प्रोडक्ट है तो लोग उसके बारे में जाने कि मार्केट में हमारा नया प्रोडक्ट क्या आया है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारी लीड आए, हमारे पास हमारे क्लाइंट्स आए। मतलब क्या हमें चाहिए, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को चूज करना होता है। ठीक है। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इंगेजमेंट के नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि लोगों को इंगेज करना। ठीक है,
गेट मोर मैसेजेस, वीडियोस, व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। अब अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, वीडियो पे आपकी व्यूज आए, पोस्ट पे लोग आपकी इंगेज करें, पेज जो है आपका फेसबुक का पेज उस पे लाइक्स आए, कोई आपका इवेंट वगैरह है उस पे लोगों का रिस्पॉन्स आए, इस तरीके का कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको क्या ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है? इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है। ठीक है, लोगों को इंगेज करना है, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अगर आपको अपनी तरफ, अपनी तरफ इन द सेंस अपनी प्रोफाइल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने प्रोडक्ट्स पर, तब आपको क्या करना होता है? इंगेजमेंट कैंपेन चूज करना होता है। अब ये तो हो गई हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपका इंगेजमेंट कैंपेन चूज करने की एक और होती है। एक वो होती है, कई लोग पूछते हैं कि मैम मुझे तो क्लाइंट्स चाहिए थे, आपने मेरा एंगेजमेंट कैंपेन क्यों रन किया है, आपने मेरा लीड कैंपेन क्यों नहीं रन किया है? तो देखिए, जब आपको मैसेजेस चाहिए होते हैं, मैसेजेस वाइज मतलब आपको अपनी लीड डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चाहिए होती है, आपको अपनी लीड इंस्टाग्राम के मैसेंजर पर चाहिए होती है, मतलब आप चाहते हो कि आप मैसेज के थ्रू, ठीक है, मैसेज के थ्रू अपनी लीड से कांटेक्ट करो, उन केसेस पे हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं, वो ज्यादा वर्क करते हैं। प्लस अगर आपका बजट लो है, अगर जस्ट लाइक आपका 100-200 रुपीज का बजट है डेली का, उन केसेस में हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं आपको इन द कंपेयर ऑफ लीड कैंपेन। लीड कैंपेन में आपका इतना अच्छा मतलब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन उसका जो बजट होता है वो हाई जाता है, ठीक है ना, उसका जो बजट होता है वो हाई जाता है। अगर आपको डायरेक्ट मैसेजेस वाली लीड चाहिए, डायरेक्ट मैसेजेस वाले क्लाइंट चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा उसके लिए आप लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करोगे सिंपल लैंग्वेज में। समझाया है बिल्कुल मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट जो है वो मेरे ऐड पर क्लिक करे और मेरे इंस्टाग्राम मैसेंजर पर मुझसे कांटेक्ट करे, बातचीत मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, या फिर आपका क्लाइंट चाहता है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे लिंक हो जाए, जैसे ही मेरा एड उसे शो हो और वो क्लिक करे मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आए, उन केसेस में आप लोग एंगेजमेंट कैंपेन रन करोगे। अच्छा, एक न्यू अपडेट और आया है कि लीड कैंपेन में भी आप लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि लीड कैंपेन में जो आपका बजट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा वेस्ट होना स्टार्ट होता है 1 से 2 दिन, आपके पास इतनी जल्दी लीड नहीं आती है, जल्दी क्लिक नहीं होता है, लेकिन एंगेजमेंट कैंपेन में फटाफट क्लिक होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका एड क्रिएटिव, आपका जो है पूरा कैंपेन बढ़िया है। सर आजकल के टाइम पे तो सबसे ज्यादा एड क्रिएटिव भी बहुत मैटर करता है जब से एआई आया है, ठीक है। और इंगेजमेंट कैंपेन आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग बंदों के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बंदों के लिए, सबके लिए आप लोग इंगेजमेंट कैंपेन मतलब मोस्टली अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनका वर्क है एफिलिएट मार्केटिंग, जिनका वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग, जिनका वर्क है स्मॉल बिजनेस ओनर जो है, जिनका सारा काम इंस्टाग्राम पर है, जिनका कोई काम वेबसाइट वगैरह पर नहीं है, जिनका सारा काम इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम ही उनका ऑफिस है, इंस्टाग्राम ही उनकी शॉप है, उस कब के केसेस में आप लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करोगे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए किन किन के लिए आप लोगों को इंगेजमेंट कैंपेन रन करना है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रही हूँ, एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को डायरेक्ट मैसेजेस वाली लीड्स चाहिए तो, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताइए, देन नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह। ओके ओके, क्लियर हो भी रहा है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अवेयरनेस कैंपेन। अब हमारा अवेयरनेस हम क्यों चूज करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्यों चूज करते हैं, यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट आपको शो हो रहा है कि शो योर एड्स टू पीपल
हु आर मोस्टली लाइकली टू रिमेम्बर द, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट, हम मान लीजिए जैसे जस्ट लाइक मार्केट में हम एकदम न्यू आए हैं, ठीक है, अभी हमने अपनी न्यू प्रोफाइल बिल्डअप करी है, नया हमारा प्रोडक्ट है, हम बिल्कुल न्यू मार्केट में आए हैं, तो क्या हमारी प्रोफाइल बनाते ही या हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करते ही लोग उसको परचेज करना स्टार्ट कर देंगे? ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। भाई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट में कोई भी ऑफलाइन, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपने न्यू शॉप ओपन करी है, भले ही आपने मार्केट में न्यू शॉप ओपन करी है, लेकिन क्या जब तक के लोग उसको आ करके देखेंगे नहीं, भाई पहले पहले क्या करते हैं लोग, जैसे कोई भी एक नया शोरूम ओपन होता है, कोई न्यू शॉप्स ओपन होती है, तो लोग क्या करते हैं, चलकर देखते हैं, चलो भाई मार्केट में अभी आए हैं तो फिर एक बार यहाँ पर भी चेकआउट कर ले, मे बी यहाँ पर कोई अच्छा मटेरियल मिल जाए हमें, ठीक है, कुछ भी कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। तो आप क्या करते हो, एक मतलब वो चीज क्या हो रही है, जागरूकता फैल रही है, लोग आकर के उसको देख रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग, एक आध लोग उसे परचेज करें, अदरवाइज न्यू न्यू चीजों को एकदम लोग डायरेक्ट परचेज नहीं करते। नए कोई प्रोडक्ट आपने बनाया और उसको आपने ले जाकर के मार्केट में एकदम लॉन्च कर दिया, कोई शॉप ओपन कर ली, तो क्या एकदम नया प्रोडक्ट कोई परचेज कर लेगा? नहीं। एक बार पहले वो मार्केट में जाएगा, आपकी शॉप में विजिट करेगा, देखेगा कि भाई हाँ क्या है, आप उसकी क्वालिटी बताओगे, तो उसके भाई बंदे के जो क्लाइंट, जो कस्टमर आपके पास आए थे, उनके माइंड में एक चीज आएगी कि हाँ ये चीज थोड़ा सा सही लग रही है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं डाउट होगा। आपने उसकी जितनी भी क्वालिटी बता दोगे, लेकिन फिर भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होगा, जब तक कि वो देखेगा नहीं कि एक दो तीन लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर उसके माइंड में वो डाउट होगा, वो आपसे इंस्टेंट परचेज नहीं करेगा और वो घर जाएगा 2 4 5 दिन के बाद या थोड़े दिन के बाद, जब वो दोबारा से वहां विजिट करेगा तो वो देखेगा, हाँ भाई ये चीज मैंने कुछ दिन पहले देखी थी और अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि ये चीज वैल्यूएबल है, यानी कि ये चीज क्वालिटी है, इसमें इस चीज में दम है, इस प्रोडक्ट में दम है, देन वो आपसे आकर के भले ही वो एक दो तीन जितने भी उसको मानो वो परचेज करेगा करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, ऑनलाइन बिजनेस या आपका कुछ भी है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है, मार्केट में एक जागरूकता फैले, लोग उसके बारे में जाने। अब ऐसा तो नहीं आपने अभी प्रोफाइल बनाई, अभी आपकी रील वायरल हो गई और अभी आपके पास क्लाइंट्स की मतलब बिल्कुल लाइन लग गई, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, कि आज ही जो है आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करी, आज ही बनाई, आज ही रील डाली और आपकी रील भी वायरल हो गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो तो भाई बहुत लक की बात है जो किसी की 2 4 5 रील में से एक आध जल्दी फटाफट वायरल हो जाए, अदरवाइज तो इंस्टाग्राम भी ये चीज बोलता है कि आपको 90 डेज कंसिस्टेंसी वर्क करना पड़ता है, ठीक है, तब कहीं जा करके आपका जो इंस्टाग्राम होता है वो कहीं जाके उसकी रीच हाई होती है, तब वो मेटा भी समझता है कि हाँ भाई अब ये हमारा पुराना जो अकाउंट है, और वो उसको भी मतलब उस पर भी ट्रस्ट करता है, अदरवाइज कुछ दिनों का बना हुआ अकाउंट पे मेटा भी ट्रस्ट नहीं करता है, और क्लाइंट ये सोचता है कि आज ही मैंने अपनी अकाउंट क्रिएट किया, 10 15 दिन के बाद मैं अपना एड रन करवाऊं और आज ही मुझे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। भाई क्लाइंट नहीं समझता है, लेकिन हम तो ये चीजें समझते हैं ना। आप मेटा मैनेजर बनने जा रहे हो तो आप लोगों को भी ये चीजें क्लियर आउट होनी चाहिए। कहीं पे भी चैट जीपीटी कहीं पर भी जाकर आप लोग सर्च करोगे तो आपको खुद वो क्लियर आउट करेगा कि मेटा भी ट्रस्ट नहीं करता है इतनी जल्दी न्यू प्रोफाइल पर। तभी बोला जाता है कि आपका अकाउंट जितना ज्यादा ओल्ड होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब ओल्ड का ये भी मतलब नहीं है कि जीरो पोस्टिंग हो, प्रोफाइल आपकी बिल्डअप नहीं हो, हाइलाइट्स आपने बना कर नहीं रखे हो, आपके पास आपके क्लाइंट्स के कोई रिव्यूज ना हो और आप चाहो कि मेरे पास रिजल्ट्स आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई प्रोफाइल भी बिल्ड करना कंपलसरी होता है, ये भी एक पार्ट होता है रिजल्ट्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से अवेयरनेस कैंपेन क्या वर्क करता है, जागरूकता फैलाता है। कोई भी बड़ी ब्रांड भी अगर मार्केट में आती है तो आप लोग ने देखा होगा कि हमेशा उनके लिए अवेयरनेस या ट्रैफिक कैंपेन चलते हैं, या अगर आपको ये चीजें चलो ये तो अब पता चल रहा है, लेकिन कभी भी आपने रील्स वगैरह स्क्रॉल करी होंगी तो आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है तो उनके ऑटोमेटिक मतलब आपकी रील्स पर कैसे वो चीजें आ जाती हैं,
तो उनके ऐड चलवाए जाते हैं ना, तभी तो आपकी रील्स पर वो चीजें शो होने लगती हैं। तो उनके लिए बैक एंड पे कौन से ऐड चलते हैं? अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं या फिर ट्रैफिक कैंपेन चलते हैं। अब सेकंड थर्ड वाला हमारा आता है ट्रैफिक कैंपेन। अब ट्रैफिक कैंपेन का क्या वर्क होता है? ट्रैफिक कैंपेन का भी यही सेम वर्क होता है कि आपका ट्रैफिक कैंपेन भी यही होता है कि आपकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसकी रीच हाई करता है, उस पर ट्रैफिक लेकर के आता है वो, यानी कि ऑडियंस को लेकर के आता है वो, कि भाई लोग उस पर विजिट करें, आपके प्रोफाइल पर विजिट करें, आपकी जो भी आपने पोस्टिंग वगैरह करी है, जो भी आपने उस पे जो रील्स अपलोड करी है, उसके थ्रू वो क्या करता है, जिस पर आप एड रन करते हो उसके थ्रू वो आपकी प्रोफाइल पर आपकी ऑडियंस को लेकर आता है, ट्रैफिक बढ़ाता है, रीच हाई करता है आपके प्रोफाइल की, यानी कि आपके अकाउंट की, चाहे फिर वो आपके वेबसाइट हो या फिर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो या फिर आपका फेसबुक का अकाउंट हो, जो भी आपको जिसके थ्रू भी आपको जिसके लिए भी आपको ट्रैफिक बढ़ाना है वहां, यानी कि अपनी प्रोफाइल की रीच हाई करनी है, फॉलोअर्स गेन करने हैं, उसके लिए आप लोग को ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन चलाना होता है। अब सॉरी, अब दोनों में डिफरेंस ये होता है, ट्रैफिक कैंपेन जो होता है उसका जो सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जो आपके पास आपकी ऑडियंस एक एक करके आ रही है उसका जो पैसा लगता है 0 पॉइंट में लगता है, यानी कि 1 पैसे समथिंग लगता है आपका। और उसी के कंपेयर में अवेयरनेस जो होता है कभी कभी इसमें 1 रुपए भी लग जाता है, 52 53 पैसा या फिर 1 रुपए तक का इसका सीपीसी चला जाता है। अगर आपकी अच्छी रील वगैरह नहीं है तो 1 से 2 रुपए तक चला जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन ट्रैफिक कैंपेन का क्या रोल होता है, इसमें जो सीपीसी होता है वो कुछ पैसों में ही जाता है, 1 रुपए कभी भी नहीं जाएगा इसका सीपीसी। ठीक है। और दोनों में डिफरेंस ये भी होता है कि अगर आपके अकाउंट पर 50 फॉलोवर से कम है तब आप उनके लिए ट्रैफिक कैंपेन चलाओ, अदरवाइज 50 से ऊपर है तो फिर उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। दोनों में यही डिफरेंस होता है। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसके में 10 15 20 फॉलोवर्स हैं और अगर वो आपके कन्विंस करने से मान जाता है तो फिर आप वैसे कन्विंस करोगे तो वो डेफिनेटली मान जाएंगे, वो एक कन्विंसिंग पावर होती है, धीमे धीमे आप लोग में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर आप उनके लिए क्या करो, मान लीजिए 7 डेज का उन्होंने अपना सेटअप कराना है उनको, तो आप उनके लिए 2 डेज अवेयरनेस या ट्रैफिक कैंपेन कर चलाओ। कैसे चलाना है ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन? वही फॉलोवर्स वगैरह को देख लो, उनके अकाउंट को चेक कर लो और उसके बाद उनके लिए ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन चला लो 2 डेज। और 2 डेज कैसे चलानी है इनके लिए, जैसे जो भी पोस्ट वगैरह उन्होंने कर रखी है कोई एक अच्छी पोस्टिंग वगैरह से उनका ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन चला दो। उसके बाद जो आपके कितने डेज बचेंगे, 5 डेज बचेंगे 7 डेज में से, ठीक है, 5 डेज आप उनका इंगेजमेंट कैंपेन चला दो या लीड कैंपेन चलाना है। लीड कैंपेन वो आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, जो भी वो चाहता है या उसका जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आप उनके लिए मतलब क्लाइंट जनरेट करने का कैंपेन रन कर दो, चाहे वो इंगेजमेंट हो, चाहे वो लीड कैंपेन हो, सेल्स हो, जो भी हो, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट और टू योर मतलब जो भी आपका हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो या फिर आपके क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैफिक या अवेयरनेस कैंपेन चलाने के बाद इंगेजमेंट लीड जो भी कैंपेन चला दो। ठीक है। लेकिन ये दोनों जरूर रन करो। और अगर आपका क्लाइंट्स नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं वो मतलब कन्विंस हो रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं लीड कैंपेन ही या फिर एंगेजमेंट कैंपेन ही चलाइए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी हो, तो फिर आप उनका भाई वो कैंपेन चला कर दो। और ये ध्यान रखो कि उनकी जो आपकी जो मतलब एड क्रिएटिव हो, एड कॉपी हो, वो बेस्ट हो, अच्छा सा उनका एड रन करिए, इंशाल्लाह उससे भी रिजल्ट आते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि जिसकी रीच वगैरह अच्छी होती है उनके पास ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी जितना अच्छे आप उनका एड रन करके दोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे ज्यादा एड क्रिएटिव पे भी बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका लीड कैंपेन। अब लीड कैंपेन तो आपको पता ही है कि जैसे फॉर्म वगैरह आपको फिलअप करना है
इस तरीके के आपने देखा होगा ना कि एड रन होते हैं, जैसे ही एड पर क्लिक करो एक फॉर्म खुल करके आता है। आजकल इस तरीके से भी ओपन होकर के आ रहा है कि आप कौन हो, हाउस वाइफ हो, जॉब होल्डर हो, स्टूडेंट हो, कौन हो, उस पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद आप अपना नंबर मेंशन करिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप फिर नीचे आता है सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके के कोई भी ऐड चलते हैं उनका वो कौन से ऐड होते हैं, लीड कैंपियन, उनके लिए लीड कैंपियन रन करते हैं। मतलब फॉर्म वाले जो होते हैं, जो आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट में आजकल जो लीड्स होती हैं वो सेल आउट हो रही होती हैं, लोग पेड लीड पे वर्क कर रहे होते हैं। वो कौन सी लीड होती है, फॉर्म लीड्स होती है। बहुत से आपके पास आएंगे, ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के आपके पास बंदे बहुत आएंगे, वो यही बोलेंगे कि मैम मुझे फॉर्म लीड्स परचेज करनी है, एक लीड कितने रुपए की है। तो अगर आप फॉर्म लीड वाला कैंपेन रन कर रहे तो फिर अब आप उनको लीड दे पाओगे, अदरवाइज आप उनको बोल सकते हो कि भाई आप अपना एड रन करवाइए, एड के थ्रू ही आपके पास लीड्स मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि भाई हम लोग देखो फ्रीलैंसर है, ठीक है। हमारे पास दिन भर में 1000 2000 लीड्स तो नहीं आ रही हैं जो हम फॉर्म लीड वाला कैंपेन रन करें। भाई अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा आता है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट लेकर के आता है कि नहीं मैम मुझे लीड कैंपेन ही चलाना है और मेरा डेली का बजट भी हाई है, मैं डेली बजट अच्छा लगा लूंगी और आप मुझे फॉर्म लीड के थ्रू ही लीड्स प्रोवाइड करके दीजिए, उस केसेस में हम उनका लीड्स कैंपेन चलाते हैं। अदरवाइज भाई कोई ऐसे आते हैं कि जिनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर लीड्स चाहिए होती है तो हम उनके लिए एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं, उससे रिजल्ट्स भी बेस्ट आते हैं। लेकिन कोई ऐसा आ रहा है कि रिक्वायरमेंट है जिसकी, उन केसेस में आप लोग लीड्स फॉर्म वाले कैंपेन रन करते हो, ऑब्जेक्टिव लीड चूज करते हो। और जो आपकी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, जो लीड्स पेड लीड जहां मिलती हैं, जैसा भी मैंने आप लोग को बताया कि वहां पर आप लोग लीड परचेज कर सकते हो, उस केसेस में लीड्स फॉर्म वाले कैंपेन ही चूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है। जैसे वेबसाइट वगैरह होती है, जैसे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट है और हम वो चाहते हैं कि जैसे ही लोग मेरे ऐड पर क्लिक करें वो मेरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए। आप लोग ने भी कभी ऐसा किया होगा कि कोई भी, जैसे आप लोग ने रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे होंगे, जैसे क्लॉथ्स हो गया, कोई भी कॉस्मेटिक हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर चले जाते हैं और वेबसाइट से वहां पर हमें जो भी परचेज करना होता है वहां से उनको वो चीज परचेज कर लेते हैं। तो भाई हमने परचेज की, बट जो जिसका मतलब वो एड चल रहा था उसकी तो सेल्स बढ़ी ना। तो उस केसेस में हम लोग कौन सा कैंपेन रन करते हैं, सेल्स कैंपेन रन करते हैं, ठीक है। जिनको इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उन केसेस में सेल्स कैंपेन रन करते हैं। लास्ट वन आता है हमारा ऐप प्रमोशन का। ऐप प्रमोशन के नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई भी ऐप को प्रमोट करना। जैसे मार्केट में बहुत सी न्यू ऐप आती हैं, जैसे इंग्लिश सीखिए, सीखो ऐप करके एक आपने देखा होगा आजकल आ रहे हैं, उनके बहुत सारे एड्स आते हैं। आप जैसे ही उस ऐड पर क्लिक करोगे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर से आप वहां से जब डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे उस ऐप को, तो आप यूज करने लगोगे। मतलब आपने इंस्टॉल करी, लेकिन आप ये सोचो कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कुछ ऐप में, वो बोलेगा कि आप इतना रुपीस पे करिए देन आप इस ऐप को यूज कर पाओगे। तो भाई सामने वाला जिसने ऐप प्रमोशन के लिए ऐड चलवाया है उसको कहाँ से पैसा मिलेगा, उसके लिए तो परचेजिंग हो रही है ना, ये चीजें सेल्स हो रही है, अब उसको पैसा कैसे मिलेगा, प्ले स्टोर वाले उसको पैसा देंगे या फिर आप कोई भी उसका कस्टमर सब्सक्रिप्शन लेगा उससे उसको पैसा मिलेगा। तो उसकी सेल्स हो रही है ना इस जरिए से, एड के थ्रू। तो उनके लिए हम लोग कौन सा एड रन करते हैं, ऐप प्रमोशन वाला, ठीक है। क्लियर है, सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, जल्दी से बताइए। ओके। अच्छा आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इंशाल्लाह फर्दर करेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा और 1 आवर भी कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो आज जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को क्लियर करे हैं इंशाल्लाह, आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हों तो आप एक बार अपना फिर से प्रैक्टिकल करके देखना, या फिर उसको पहले से जो मैंने अभी आप लोगों को आज बताया वो सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके उसको रीड आउट करके देखना, सब चीजें चेक करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। ओके।
तो मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं, कोई डाउट तो नहीं है किसी को?